हमारे बीच में राजकीय पशु चिकित्सालय देवरा बाजार के हमारे अभिन्न चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी माननीय श्री मोहम्मद रमजान जी आज सेवानिवृत्त हो चुकेंगे। तो मुझे बड़ा दुख भी हो रहा है और हर्ष भी हो रहा है कि क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एक दिन जैसे आदमी जन्म लेता है तो जन्म जैसे हुआ तो उसका ये भी निर्धारित हो जाता है कि उसको कुछ न कुछ दिन बाद उसका मृत्यु भी होना निश्चित है। तो इसी तरह जो है जो भी हमारे कर्मी हैं, कोई भी कर्मी है जो एक बार इस विभाग में जो है अपना योगदान दे दिए तो उसी दिन ये निर्धारित हो जाता है कि इस दिन इनको जो है सेवानिवृत्त होना है। तो आज इस विदाई के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी महोदय डॉक्टर दिनेश प्रसाद सर, उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी नवगढ़ सदर डॉक्टर आर बी यादव सर और पशु चिकित्सा अधिकारी उसका बाजार डॉक्टर अनमेश मिश्रा, पशु चिकित्सा अधिकारी सुहास डॉक्टर राजकमल और पशु चिकित्सा अधिकारी बैरवा नानकार डॉक्टर देवेंद्र गौतम जी और हमारे बीच में हमारे शुभ चिंतक दूर दराज से आए हुए जो हमारे पशु चिकित्सालय देवरा बाजार या देवरा बाजार के ग्रामवासी श्री रत्नेश सिंह और सम्मानित श्री विपिन सिंह जी, शिवशंकर सिंह जी और हमारे मीडिया बंधु और अभी हमारे जो है जिला महामंत्री बीजेपी के भी आने वाले हैं श्री विपिन जी भी। तो आप लोग के आगमन से हमारी गरिमा भी बहुत बड़ी है और मैं तहे दिल से आप लोग को शुक्रिया भी देना चाहता हूं कि आप लोग का आगमन हमारे पशु चिकित्सालय परिसर का और ज़्यादा सुशोभित कर दिए हैं। मैं बहुत ज़्यादा अच्छा वक्ता तो नहीं हूं, लेकिन जो भी टूटी फूटी बोल रहा हूं उससे अगर कोई गलती हो तो उसको क्षमा कीजिएगा। तो आपके बारे में बताना चाह रहा हूं, आप श्री मोहम्मद रमजान जी अपना योगदान 1998 में राजकीय पशु चिकित्सालय जो खसराहा में आपने अपना योगदान दिया था। इसके बाद 2008 में राजकीय पशु चिकित्सालय देवरा बाजार से आज की डेट तक जो है उन्होंने अपनी गरिमामयी उपस्थिति के साथ और कुछ हेल्थ इशू होने के कारण आप नहीं रह पाते थे, लेकिन अपने सुपुत्र के वहाँ पे मौजूदगी अपनी कमी नहीं होनी और आपका सुपुत्र जो है वो भी एकदम कर्मठी हैं और चरित्रवान भी हैं। आज तक कोई उंगली नहीं उठा पाया। आइए बहुत सर, हमारे बीच में जो है हमारे महामंत्री जी आ गए हैं, जिला महामंत्री श्री सिंह जी। तो मैं सर आपका भी तहे दिल से स्वागत करता हूं। इसी कड़ी में मैं चाहूँगा कि हमारे मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी महोदय जो हमारे बीच में रिटायर हो रहे हैं उनका जो है माल्यार्पण उनका जो है सुना दें आप। और मैं डिप्टी सीबीओ सदर से अनुरोध करूंगा कि हमारे मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी महोदय का भी सम्मान करें सर। और मैं खुद जो है मोहम्मद रमजान जी को जो है करूंगा। अब जो है डॉक्टर देवेंद्र गौतम जी जो है हमारे जो है महामंत्री जी का अच्छा डॉक्टर जो है राजकमल यादव जी सम्मानित करते हुए डॉक्टर देवेंद्र गौतम हो गया। अच्छा, डॉक्टर अनमेश मिश्रा आप भी सम्मानित करें। और इसी कड़ी में मैं अपने जिला महामंत्री बीजेपी के जो है हैं श्री विपिन सिंह से अनुरोध करूंगा कि आप भी एक बार सम्मान करें। और हमारे बीच में जो आए हैं बाबू साहब लोग भी श्री रत्नेश जी भूतपूर्व प्रधान एवं इस समय क्षेत्र पंचायत के वो भी हैं, तो आपसे भी अनुरोध करूंगा कि आप जो है माल्यार्पण करें। अब सारे लोग करेंगे, आए हैं अपना समय निकाल के बहुमूल्य। तो अब हमारे बीच में सेवानिवृत्त हैं जो है आप भी करें मिश्रा जी।
बोल रहे हैं। हाँ। अब एक रो से ऐसे मैं करा रहा हूँ। अब श्री अनूप सिंह जी हैं, आपसे भी अनुरोध करूंगा कि जो है माल्यार्पण करें। अभी श्री जितेंद्र श्रीवास्तव जी से मैं अनुरोध करूंगा, कंपाउंडर जो है उसका है, आपसे भी कि आप अब मैं अपने ग्राम पंचायत देवरा बचार के जो है प्रधान जी को भी अनुरोध करूंगा कि आप आएं और आपका सम्मान बढ़ाएं। और हमारे जोगिया पास अस्पताल के जो श्री लोकधर मिश्र जी हैं, मैं उससे अनुरोध करूंगा कि आप भी जो है पहले माल्यार्पण करें। श्री अनिल जी से मैं अनुरोध करूंगा कि आप भी माल्यार्पण करें। तालियां बजाते रहें भाई। श्री जनार्दन त्रिपाठी जी, आप भी आए। विशाल दुबे जी, अरे आइए। आ रहे हैं एक सबको मैं कर रहा हूँ। अब मैं श्री रवि कुमार जी से अनुरोध करूंगा, जो फार्मासिस्ट हैं नवगढ़ सदर से, कि आप भी जो माल्यार्पण कर स्वागत करें। श्री जगराम यादव जो पशुधन प्रसार अधिकारी टंडिया बाजार में आए हैं, आपसे भी अनुरोध करूंगा कि जो है आप माल्यार्पण कर स्वागत। अब श्री शैलेंद्र कुमार यादव जी जो पशुधन प्रसार अधिकारी अपने पशु सेवा केंद्र बबनी बाजार में आए हुए हैं, मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा कि आप जो है हमारे सेवानिवृत्त मोहम्मद रमजान जी का माल्यार्पण करें। अब हमारे जो पशु मित्र हैं श्री साहबदीन जी, आप भी आए। साहबदीन, कृष्ण कुमार, शिवचंद, आप लोग इसी कतार में लगे रहें। अब कृष्ण कुमार जी हैं, ये पशु मित्र हैं। शिवचंद जी हैं, आप भी पशु मित्र हैं। विंध्याचल पांडे जी से भी अनुरोध करूंगा कि आप भी आए। अब आगे की रो में दो भी छूट गए थे, मैं डॉक्टर बनारसी दास से भी अनुरोध करूंगा कि आप भी जो है आए और जो है डॉक्टर पवन मिश्रा जी भी हों, आप भी आए। और ये श्री रमेश चंद पशुधन प्रसार अधिकारी, आप भी आए। और उधर हमारे जो सबसे बुजुर्ग और सबसे सम्मानित हैं, मैं वैसे क्षमा चाहूंगा कि आपको सबसे पहले बुलाना चाहता था, लेकिन यह कि मैं रो वाइज जो है, ठीक है, तो कुछ आप भी श्री पिंटू सिंह भी आए और आपके भाई साहब आप भी आए। श्री उमेश पाड़े जी और आपके साथ जो मौर्य जी हैं साथ में आए। राधेश्याम जी और आपके सबको ले रहे हैं। अब उधर जो बैठे हैं सबका नाम है मोहम्मद हुसैन जी, आप भी आए। मंगल प्रसाद पैराबेट, आप भी हो तो आइए। और अमरुद्दीन जो भाई हमारे कर्मठी जो है पैराबेट भी है, समझो कि। और ड्राइवर साहब, ये समझो हर चीज हरपन मौला है, ठीक है। हाँ, ऑल इन वन। पुरुषोत्तम पांडे जी, आप भी आए।
जो पशु मित्र हैं, मनोज तिवारी, दिनेश कुमार। और बाबू साहब आप जो पीछे खड़े हैं, सॉरी मैं आपका नाम नहीं जानता हूँ, लेकिन आप आए। अब जो भी हैं, अब कुछ लोग का मैं नाम नहीं जान रहा हूँ, तो कृपया करके आप लोग भी आए। उसके लिए आप ये मत समझिएगा कि डॉक्टर साहब मेरा नाम नहीं लिया। सतेंद्र सीबीओ साहब के ड्राइवर आप भी आए, और दिनेश कुमार आप भी आए। बोल चुका। अब मैं श्री लोकधर्म मिश्र से अनुरोध करूंगा कि साल देके जो है सीबीओ साहब के कर कमलों द्वारा सम्मानित किया जाए। मैं आदरणीय मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी महोदय से मैं अपने आदरणीय मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी महोदय से अनुरोध करूंगा कि आप जो है अंग वस्त्र देख के मोहम्मद रमजान का अरे हमारे पशु चिकित्सा अधिकारी बेलवा डॉक्टर विजय वर्मा जी से भी अनुरोध करूंगा कि सतेंद्र आप भी आए। और देखिए मैं भाई जो भूले चूके हूँ, मैं आप लोगों से भी अनुरोध करूंगा कि आप लोग आए और सम्मान करें सर का। मैं अपने परम आदरणीय उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी नवगढ़ सदर सर से अनुरोध, डॉक्टर आर.बी. यादव सर से अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप जो है इस सम्मान समारोह में मोहम्मद रमजान जी जो हैं, जो सेवानिवृत्त हो रहे हैं, आपके बारे में दो शब्द कहें। कि आप लोग जानते हैं कि आज मोहम्मद रमजान जी का विदाई कार्यक्रम, आज ये जो है 1998 में बता रहे हैं इनका जो है मतलब ज्वाइनिंग थी मतलब, और अब ये जो है सेवानिवृत्त होते हैं आज के दिन। मैं 3 साल मुझे नौकरी करके हो गया। अब रमजान को मैं जानता हूँ बढ़िया से, इनका व्यक्तित्व और इनका आचरण बहुत ही अच्छा था। ये नियमित अपने चिकित्सालय पर जो है कार्य करते थे और अच्छी तरह से कार्य करते हुए आज सेवानिवृत्त हो गए। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जहाँ भी रहें सकुशल रहें और सुख से रहें। धन्यवाद सर। सर्वप्रथम यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं पशु चिकित्सा अधिकारी उसका बाजार अनिमेश कुमार मिश्रा हूँ। आज आप सभी के समक्ष हम लोग उपस्थित हुए हैं मोहम्मद रमज़ान जी के सेवानिवृत्ति को एक पर्व की तरह हम लोग मना रहे हैं। देखिए, जैसे जब हमारे यहाँ भारतवर्ष में एक चीज़ की बहुत अहमियत होती है और उसको कहते हैं सरकारी नौकरी। तो इस नौकरी में जब हम लोग पहले दिन आते हैं या जब हम लोग का पहला पदार्पण होता है, तो उसी दिन से हमारी इस तिथि की के बारे में लिख दिया जाता है कि आप आज ज्वाइन कर रहे हैं और इस दिन आप सेवानिवृत्त होंगे। और उसी दिन से एक घंटी और एक घड़ी की सुई की तरह हम लोग घूमते 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 आज इस दिन तक पहुँचे हैं। और जैसा कि हम लोग परिचित हैं रमज़ान जी के कार्यों से, देखिए अपना स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने जितना सहयोग दिया, साथ साथ अपने परिवार के लोगों को, अपने सुपुत्र को उन्होंने मोटिवेट करके इस कार्य में लगाया। इसके लिए भी मैं बहुत उनका धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि पशु सेवा करना एक इस तरह के पशुओं की इस तरह के पशु की सेवा करना जो अपनी बीमारी हम लोग को नहीं बता सकता है, ये खुद में ही बहुत बड़ा धर्म है। और ये अपना धर्म खुद भी निभा रहे हैं और अपने पुत्र को भी इस कार्य में इन्होंने बढ़ाया है। तो मैं आज आप सबसे भी अनुरोध करूंगा कि आज के दिन को कोई डेडलाइन मान के इनसे आज से जैसा पहले आप लोग बर्ताव करते थे और अब जैसा करेंगे वो उसमें कोई बदलाव न रखिए। और आपको सेवानिवृत्ति की बहुत बहुत बधाई। मैं डॉक्टर देवेंद्र कुमार गौतम, पशु चिकित्सा अधिकारी बैरवा नाम का।
सबसे पहले आप सभी लोगों का इस विदाई सम्मान समारोह में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन है। और आज का दिन जो है मोहम्मद रमजान जी का विदाई है। ये अपने आप में बहुत गर्व का विषय है कि आदमी पैदा तो होता है, मरता का भी इसका फिक्स नहीं होता, लेकिन जब ज्वाइनिंग करता है नौकरी, उसका एक डेट फिक्स हो जाती है कि इस दिन उसको रिटायर होना है। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आप जो है सही सलामत, आजकल तो कोई रिटायर नहीं होता, पता चला किसी की बीपी है, किसी को शुगर है, टाइम से पहले आदमी निकल लेता है, लेकिन आपने समय से अपनी अधिवस्था आय पूर्व कंप्लीट करने के बाद जो रिटायर हुए हैं, इसमें समझे कहीं न कहीं किसी का आशीर्वाद लगा है, ताकि आप ससमय रिटायर हुए हैं। और इसी के साथ मैं आपको यही बताऊंगा कि आप जहां भी रहें, जिस कंडीशन में रहें, अपने परिवार के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और आज अपनी पूरा समय जो दिया है, इसके लिए जितना पशुपालन विभाग है आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर राजकमल यादव, पशु चिकित्सा अधिकारी सोहास। आज जैसा कि हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, मोहम्मद रमजान जी का आज विदाई समारोह है। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया भी कि जब हम इस विभाग में आते हैं तो एक सुनिश्चित हो जाता है कि हमें रिटायर होना है। और सरकारी कर्मचारी में कहीं न कहीं रिटायर होने के बाद हम तवज्जो कम देना शुरू कर देते हैं। ये अधिकतर वो कुर्सी नहीं मिलती और थोड़ा जनमानस में होता है कब तो रिटायर हो गए। तो मैं यही चाहूँगा कि मोहम्मद रमजान जी या कोई भी रिटायर हो तो उसको वैसा ही सम्मान मिलता रहे, क्योंकि 60 साल के बाद शरीर में उतनी ताकत तो रहती नहीं है, तो आदमी थोड़ा वो फील करता है कि हमें वो सम्मान अब मिलना बंद हो गया। तो मैं चाहता हूँ कि मोहम्मद रमजान जी अपनी पूरी आयु पूरा करके, लगभग 27 साल इन्होंने विभाग में, पशुपालन विभाग में काम किया, ईमानदारी से काम किया और आज सेवानिवृत्त हुए हैं। तो मैं यही चाहता हूँ कि मोहम्मद रमजान जी, उनका परिवार, वो स्वस्थ रहें और जो है अपने परिवार के बीच रहें, यही कामना है। धन्यवाद। ठीक है, श्री विपिन सिंह से सर से मैं अनुरोध करूंगा कि सर अपनी गरिमामयी उपस्थिति देके हम लोग का बहुत अच्छे से हौसला बढ़ाया है। आप भी धन्यवाद डॉक्टर साहब। आज इस सेवानिवृत्ति और विदाई समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित सिद्धार्थनगर जिले के सीबीओ साहब, एडिशनल सीबीओ साहब, उपस्थित कई स्वास्थ्य केंद्रों के चिकित्सकगण, कर्मचारी बंधुओं और समाजसेवी बंधुओं, मित्रों, अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि सेवानिवृत्ति जिस दिन हम लोग ज्वाइन करते हैं उसी दिन तय हो जाती है। देखिए, सेवानिवृत्ति तो जीवन की एक प्रक्रिया है, ये जो चलती रहती है। इस पे आज हम लोग जैसे रमजान जी के वर्षों की सेवा और कड़ी मेहनत और उनके समर्पण को सम्मान देने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। आप जाएंगे, आपके जगह पे दूसरा आएगा, दूसरे को अवसर मिलेगा। ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। लेकिन आज हम लोगों के बीच में रमजान जी इतनी लंबी सेवा दे करके सेवानिवृत्त हो रहे हैं। अपने परिवार का कोई जाता है तो थोड़ा दुख भी होता है, लेकिन ये अच्छे से सेवानिवृत्त हो रहे हैं, इसका सुख भी है। और मैं इनके सेवानिवृत्ति को मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इनके सेवानिवृत्ति आनंदपूर्ण हो, आरामदायक हो, रोमांचक हो और आप सभी के तरफ से इनकी सेवानिवृत्ति सुखद हो, इसकी ईश्वर से कामना करता हूं। इन्हीं के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। इसी कड़ी में अपने पशु चिकित्सा अधिकारी बलवा डॉक्टर विजय वर्मा सर से अनुरोध करूंगा कि आप भी 2 शब्दों में कुछ कहें। धन्यवाद डॉक्टर साहब। क्योंकि मेरा अस्पताल खुनियाव ब्लॉक में आता है, तो यहाँ से दूरी बहुत ज़्यादा है। डॉक्टर साहब ने जब मुझे इनवाइट किया कि मोहम्मद रमजान जी का सेवानिवृत्त हो रहे हैं, एक कार्यक्रम रखा गया है, तो मेरे दिमाग में कोई छवि था कि आदमी रिटायर हो रहा है, कोई बुढ़ा सा व्यक्ति होगा। और जैसे मैं वहाँ से एंट्री किया तो मैं सोच रहा हूँ रिटायर कौन हो रहा है। उसके बाद फिर जब मैं फोटो से मैच कराया तो मैंने कहा इनका तो भी रिटायर होने का कोई एज ही नहीं है। मतलब इस डेस्क पे जितने लोग बैठे हैं, यंग भी बैठे हैं, लेकिन ये किसी से कम नहीं लग रहे हैं। तो ये ईश्वर की बहुत अनुकंपा है
कि उनकी इतना कृपा है कि आप इस एज में इतना यंग बने हैं। और मैं चाहता हूँ एक काम से आप सेवानिवृत्त हो रहे हैं, लेकिन दूसरे काम में आप फिर लग जाइए, एक नई पारी का शुरुआत कीजिए। और उस पारी में एक बार फिर, चूंकि आपका हेल्थ स्टेटस भी इतना अच्छा दिख रहा है मुझे, और इस आगे की पारी में चूंकि होता क्या है, ज्यादातर जब लोग जॉब करने के बाद रिटायर होते हैं ना, जब अपने आप को रिटायर मान लेते हैं तो समझ जाओ कि वो ज्यादा गड़बड़ होने लगता है। तो सबसे पहला चीज तो आप अपने आप को रिटायर मत मानिए। अभी मैं गया था उसका बाजार में, एक 4th क्लास है, नाम क्या है उनका, पाठक जी अभी भी इतना एक्टिव है, लगते ही नहीं रिटायर हो गए। तो हमारा पशुपालन विभाग एक ऐसा परिवार है जहाँ रिटायर का कोई दिनांक उनांक होता नहीं है, कागजों में होता है, लेकिन वो जब तक इस पृथ्वी पे रहता है उसके कार्य सतत चलते रहते हैं और समाज में उसको रिस्पेक्ट भी उतना ही मिलता है। मैंने उनको देखा है कि पशुपालक आज भी उनको बहुत रिस्पेक्ट से देखते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा ये हमारे विभाग से जुड़े रहेंगे और हमारे विभाग जैसे अभी तक कार्य कर रहे हैं उसी तरीके से करते रहेंगे, और हम लोगों की नज़र में कभी भी आप रिटायर नहीं होंगे। और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपका स्वस्थ ईश्वर हमेशा अच्छे से बनाए रखे, और ताकि आप नेक्स्ट पारी अच्छे से खेल सकें। धन्यवाद। अब इसी कड़ी में, अब वैसे तो बहुत लोग हैं, लेकिन मैं 2-4 लोगों का पत्रकार साहब आपसे अनुरोध करूंगा कि हमारे बीच में श्री अनूप सिंह जी हैं, आपसे भी मैं अनुरोध करूंगा 2 शब्द ही कुछ कहें। धन्यवाद डॉक्टर साहब आपको। मोहम्मद रमजान जी हमारे गांव में 2008 से लोग कार्यरत थे। इनका कुछ मतलब तबीयत कुछ मतलब दिक्कत होने की वजह से इनके सुपुत्र श्री सलमान जी, लेकिन अभी तक जो भी कर्मचारी हमारे गांव में आए, बहुत लोग आए, लेकिन ऐसा चरित्रवान, ऐसा सहज स्वभाव के, ऐसा सज्जनता मैंने डॉक्टर साहब कभी किसी में देखा नहीं। वैसे हमारे डॉक्टर साहब भी हैं, इनका भी कहीं कम नहीं है। ये भी बहुत सज्जन और बहुत लोगों के प्रति लगाव रखने वाले, नहीं कि मैं कुछ लोग होते हैं जैसे अस्पताल में मान लीजिए कार्यरत हैं तो अस्पताल की चीज़ों से ही मतलब रखते हैं, लेकिन ये सबके प्रति मतलब जिस लायक हैं एकदम अग्रसर रहते हैं डॉक्टर साहब। बस इसी 2 धन्यवाद बाबू साहब। अब श्री शिवशंकर बाबू साहब से मैं अनुरोध करूंगा। धन्यवाद। मैं श्री मोहम्मद रमजान जी के विदाई पे इनको धन्यवाद देता हूँ। भगवान इनकी लंबी उम्र दें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद। अब जो है हम अपने ग्राम पंचायत देवरा बाजार के ग्राम प्रधान, वर्तमान में जो ग्राम प्रधान है श्री रोहित वरुण जी से अनुरोध करेंगे कि आप जो है मोहम्मद रमजान के बारे में। यहाँ पे उपस्थित जितने अधिकारीगण हैं और उपस्थित जो समाज सेवी लोग हैं, सबको मैं नमस्कार करता हूँ। बहुत खुशी की बात है कि हमारे ग्राम पंचायत देवरा बाजार में आपका सराहनीय योगदान रहा। लोग तारीफ करते हैं। हम तो आपको नहीं देखे थे, लेकिन जो आपके पुत्र हैं श्री सलमान जी, हम तो यही जानते थे कि वही हैं, लेकिन बाद में पता चला कि वो आपकी जो तबीयत खराब रहती उस जगह पे हैं। तो बहुत अच्छा योगदान रहता है उनको। हमारे समस्त ग्रामवासी भी बहुत खुश रहते हैं उनके योगदान से। और मैं अपनी स्वार्थ इच्छा प्रकट करता हूँ कि आपकी जो तबीयत खराब थी वो सब ठीक हो जाए, आप हमारे स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देते हैं। अब इसी कड़ी में हमारे सम्मानित भूतपूर्व ग्राम प्रधान एवं इस समय क्षेत्र पंचायत के सदस्य भी हैं श्री रत्नेश सिंह सर से अनुरोध करूंगा कि आप सर जो है कुछ शब्द कहें, विचारधारा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। आज इस विदाई समारोह सम्मान कार्यक्रम में उपस्थित हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय, हमारे जो जिसके लिए आज पूरा सब लोग इकट्ठे हुए हैं इस कार्यक्रम को एक भव्य रूप से वो बनाने के लिए कि मतलब ये एक समूह इकट्ठा हुआ है। डॉक्टर साहब जो रिटायर हुए हैं मोहम्मद रमजान जी, हमारे बीच में उपस्थित हमारे बड़े भाई, लोकप्रिय महामंत्री जो अपने काम के लिए जाने जाते हैं, बड़े भाई श्री विपिन सिंह जी, हमारे सभी अधिकारीगण, कर्मचारीगण, मीडिया बंधु, यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित लोग, आप सबको जो है
दिल से प्रणाम करते हुए इस कार्यक्रम के रूपरेखा को तैयार करने वाले हम लोगों के बहुत ही चहेते डॉक्टर साहब हमारे जो है प्रदीप कुमार जी, जो कि हम लोगों के बहुत ही प्रिय हैं। ये हर चीज़ में हम लोगों के साथ सावधानता दिखाते हैं और केवल पशु चिकित्सा जो इनका कार्य है तो करते ही हैं, प्लस ये सामाजिक कार्य में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, चाहे जो कार्यक्रम रहता है डॉक्टर हमारे। और जो इनके बेटे के रूप में कार्य कर रहे हैं सलमान जी, उनका तो भी किरदार बहुत अहम रहा है, क्योंकि कोई शिकायत नहीं आई है उनकी अभी तक। और वो अपने कार्य को मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से, कहीं ये नहीं होता जैसे बहुत लोगों को कभी सुना जाता है कि ये किए वो किए, लेकिन कहीं उसका शिकायत नहीं है। हमारे डॉक्टर साहब के देख रेख में तो और वो अच्छा जो है अच्छी तरह से निखार किए हैं। और मैं यहाँ पे मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय मौजूद है और अपने बड़े अधिकारियों से जो अगर बात करके संभव हो पाए तो उनका किसी तरह वहाँ पे समायोजन कराया जाए, क्योंकि लड़का मेहनती है और इतने साल से इस विभाग को जो है समर्पण दिया है, काम किया है। तो मैं अपने मुख्य चिकित्सा महोदय से निवेदन भी करूँगा कि हो सके तो सलमान को वहाँ पे चाहे संविदा पे चाहे किसी व्यवस्था पे, और अपने बड़े भाई विपिन सिंह से भी बताना चाहूँगा कि अपने जो है उच्च अधिकारियों से बात करके उनका उसमें सहयोग प्रदान करें। बाकी इस सम्मान समारोह में हमारे जो मोहम्मद रमजान जी आज सेवानिवृत्त हुए हैं, इनके स्वास्थ्य और अच्छी जीवन यापन आगे जो करें उसके लिए मैं शुभकामनाएं और बधाई देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। इसी कड़ी में जो हमारे सबसे वरिष्ठ है देवरा बाजार के बाबू साहब है श्री रवि सिंह जी, मैं सर आपसे अनुरोध करूँगा आप यहाँ पे आके पीछे मत बैठा करें। सबसे वरिष्ठ हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, वरिष्ठ हमारे सम्मानित है, तो आगे बैठे। अब मैं भूल चूक से यहाँ पे सबको नहीं बिठा सकता, तो फिर भी आप उसके लिए वो मत समझिएगा सर। सभी अधिकारी यहाँ उपस्थित सभी अधिकारी एवं सामाजिक कार्यकर्ता एवं जनता जो यहाँ रमजान जी के सेवानिवृत्त होने पर उपस्थित हुए हैं, उन सभी लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं चाहता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि रमजान जी का आगे का जीवन यापन सुख और समृद्धि से भरा पूरा रहे। और अधिकारी महोदय से, मुख्य अधिकारी महोदय से निवेदन करता हूं कि इनके पुत्र को किसी तरह देवरा से ही अटैच रखा जाए, चाहे सब्जा पर या किसी तरह से। बस धन्यवाद। तो अब हैं तो बहुत लोग, फिर भी जो है अभी खाने पीने का भी व्यवस्था है, लेकिन लास्ट में मैं अपने मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय से जी नहीं आप भी कुछ बोलेंगे नहीं, उनसे पहले मैं मोहम्मद रमजान जी से अनुरोध करूंगा कि 2 शब्द कुछ कहें, तब इसके बाद मैं मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय जी से अनुरोध। कोई बात कुछ भी खड़े हो जाइए। आप लोग का उनको बहुत प्यार मिला, सब लोगों को नमस्कार, धन्यवाद। अब हम अपने परम आदरणीय मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय सर से अनुरोध करेंगे कि सर इस जो है सम्मान समारोह को समापन करने की अनुमति प्रदान करें। आज विदाई समारोह का दिन है। खुशी भी होती है, दुख भी है कि इनकी विदाई में इतने लोग आए। उनका मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे विभाग के कई अधिकारी लोग मौजूद हैं, महामंत्री भाजपा के भी मौजूद हैं और सम्मानित गणमान्य लोग भी हैं। मेरी मुलाकात रमजान जी से 2 बार, ये दूसरी है, 1 बार हुई थी, इसलिए उतना ज़्यादा जानकारी नहीं थी। लेकिन रिटायर का ये मतलब नहीं है कि वो रिटायर है, अभी उनमें शक्ति है और अपने क्षमता के अनुसार हमारे विभाग के लोगों को जो भी सहायता कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, अपने अनुभवों के आधार पर तो देते रहें। मैं अपने विभाग की तरफ से, अपनी तरफ से और अपने सभी लोगों की तरफ से आपके जीवन, अग्रिम जीवन के लिए, आगे के जीवन के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। नहीं है, नहीं, केवल पैरापेट का है। पैरापेट का होगा नहीं, पैरापेट में हो सकता है। हाँ तो पैरापेट में करा सकते हैं। नहीं, विभाग से जुड़ा रहेगा, उसमें विभाग से तो जुड़ा रहेगा। ठीक है, धन्यवाद। छाता हो गया।
हेलो। अब जैसे जो परिपाटी चलती आ रही है कि आदमी जो बुजुर्ग हो जाता है उससे डंडे के सहारा पड़ता है, छड़ी के सहारा, तो वैसे मैं ईश्वर से यही कामना करूंगा भगवान से कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें। फिर भी सबकी जो है एक वृद्धावस्था आती है तो उसमें सहारे के रूप में ये छड़ी कभी ना कभी काम आएगी। इसी के साथ जो है मैं और सर मैं हमारे भारत के सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर को मैं आपको एक सीनरी के रूप में देना चाह रहा हूं कि हमारे ऐसे मिसाइल मैन थे कि इनको कोई खरीद नहीं सका और इनकी प्रेरणा हम सभी के लिए, चाहे किसी भी समाज का हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबके लिए इन्होंने बिना भेदभाव के सब कार्य किया। तो मैं यही चाहता हूं सर, इसमें जो लिखा है ड्रीम इज नॉट द थिंग यू सी इन द स्लीप, यानी कि सपना वो नहीं है जो आप नींद में सोते हैं, बट इज दैट थिंग दैट डज नॉट लेट यू स्लीप, सपना वो देखनी चाहिए जो हमको सोने नहीं देती है।